हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके अपना प्यार इजहार कर ही लेते हैं। यूनो बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों ये सब कुछ। जेके, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तुम तो मुझसे शादी करने वाले हो, तो फिर तुम उसके साथ किस कैसे कर सकते हो। जेके बोलते हैं, मैंने आपसे कभी शादी के लिए कहा ही नहीं। आपने ही मुझे अंगूठी पहना दिया था बिना मेरी मर्जी जाने। यूनो बोलते हैं, इसका क्या मतलब, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, है ना। जेके बोलते हैं, हाँ, मुझे त्यांग से प्यार है। मैं इनसे प्यार करता हूँ और मुझे ये बात पहले से पता चल गया था, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक माफिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उनसे प्यार हो ही गया। यूनो बोलते हैं, मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इस बार भी मैं त्यांग से हार ही गया, है ना। तुम जीत गए त्यांग। हमेशा तुम मुझसे जीत कैसे जाते हो, चाहे वो एक पॉइंट ही क्यों ना हो। उसके लिए भी मैं तुमसे हार ही जाता हूँ हमेशा। बचपन से हमेशा ये सब कुछ हो रहे हैं। इस बार भी देखो, शादी होते होते रह गया। हम दोनों की शादी तय भी हो गए थे, फिर भी देखो तुम ही जीत गए। जेके तुम्हारे पास चला गया। आखिर में तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा क्यों है। तुम्हें हर चीज़ मिल क्यों जाते हैं जो तुम्हें चाहिए। मुझे इस बार जेके चाहिए था। इस बार किसी चीज़ के लिए नहीं, मैं जेके के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था ताकि मैं तुमसे जीत सकूं। लेकिन इस बार भी हार ही गया। त्यांग उसको कहते हैं, ये तुम्हारा प्यार नहीं था ये तुम्हारा जीत था। तुम मुझसे जीतना चाहते थे और देखो इसका नतीजा क्या हुआ। अगर तुम दिल से उसको चाहते और सच के मन से उसको प्यार करते तो फिर वो तुम्हें मिल ही जाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझसे जीतने के लिए सब कुछ कर रहे थे। क्यों यूनो, मैंने सच कहा ना। यूनो बोलते हैं, हाँ, लेकिन मुझे जेके अच्छा लगता है और मैं उसे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। त्यांग बोलते हैं, मुझसे जितना प्यार तुम मुझसे नहीं करते हो। तुम सिर्फ मुझसे जीतना चाहते थे, लेकिन तुम हार ही गए। चलो, इसको दिल पे मत लगाओ और अपनी लाइफ पार्टनर किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हें प्यार करते हैं। तुमने तो जेके से पूछा है, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले ही उसको अपना फियोंसे बना लिया। ये तो गलत बात है ना। तुम्हें उसको मौका देना चाहिए था, उस दिन बोलने का मौका देना चाहिए था कि जेके क्या बोलते हैं। तुमने तो जेके को बोलने का मौका ही नहीं दिया है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम ऐसे ही उसको अंगूठी पहना दिया है। ये तो गलत बात है ना यूनो बोलते हैं, हाँ, मुझे मेरा गलती रियलाइज़ है और मैं जानता हूँ कि हमेशा जो चीज़ गुस्से में हासिल करने की कोशिश करती हूँ ना, वो हमेशा हार ही जाता हूँ मैं। और हमेशा से मैं तुमसे हारता ही आ रहा हूँ और ये बात मुझे हमेशा परेशान करते रहेंगे। मैं इस बार तुमसे जीतना चाहता था त्यांग। इस बार तो तुम हार सकते थे ना। तुम्हारे पास जिमिन था, लेकिन फिर भी तुम जेके को अपना बना ही लिया। यूंगी बोलते हैं, हे मिस्टर यूनो, जिमिन उसका नहीं है, जिमिन मेरा फियोंसे है। मैंने और जिमिन ने सगाई कर लिया है और हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाले हैं, जिसमें तुम लोग भी इनवाइटेड होंगे, ठीक है। और जिमिन जो कुछ भी कर रहा था वो त्यांग के लिए कर रहे थे, ताकि जेके को रियलाइज़ हो कि वो त्यांग से प्यार करते हैं, उसको जेलेसी हो। और वही हुआ। देखा, सच्चा प्यार आखिर में त्यांग को मिल ही गया। कंग्रेचुलेशन त्यांग। थैंक यू सो मच यूंगी। लेकिन हाँ, मेरी सोलमेट को खुश रखना, ठीक है, वरना मैं तुम तो जानती ही हो मैं कौन हूँ। मैं तो डर गया। नहीं मिस्टर त्यांग, आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपका सोलमेट की अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा। तो जब जेके और त्यांग शादी के लिए राज़ी है तो किस बात की देर है। इन दोनों की शादी अब करा दिया जाए। तो कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी की दिन है आज, और यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। जेके बहुत खुश है और त्यांग को बोलते हैं, आखिर में आपने ये सब कुछ प्लान करके किया था ना, और मुझे अब सब कुछ याद आने लग गए हैं कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। जब मैं लिटिल वन बन गया था तब भी और अब भी, और हमेशा ऐसे ही करते रहूँगा। त्यांग जेके को बोलते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। जेके बोलते हैं, हाँ, कहिए ना, मैं क्या करूँ आपके लिए। त्यांग बोलते हैं, सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे लिए हमेशा तुम लिटिल वन बन के ही रहना, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लिटिल वन ही पसंद हो।
कभी मेरे सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगेगा अगर तुम मेरे सामने खुद बड़ा बन जाओगे। मुझे तुम लिटिल वन बहुत पसंद हो, क्योंकि मेरी बनी बहुत क्यूट है। जेके बोलते हैं, ठीक है, अगर मेरी हाबी को मेरा लिटिल वन बनना पसंद है तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। जेके की मुँह से हाबी सुन के त्यांग को बहुत अच्छा लगता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और जिमिन और योंगी और सब लोग यहाँ पे थे। योनो और जेहोप के बीच में अब अच्छी दोस्ती हो गई है। इन दोनों को देख के लगता है कि बहुत जल्द इन दोनों में प्यार भी हो जाएगा। जेहोप की आंखों में योनो के लिए प्यार झलकता है, लेकिन योनो क्या सोचते हैं उसके बारे में ये अभी तक पता नहीं है। अब जेके और त्यांग की शादी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। जिमिन आके बोलते हैं, तुम दोनों की ये प्यार भरी बातें हो गई हो तो फिर हम लोगों पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि हम भी यहाँ पे हैं। तुम दोनों तो सिर्फ अपने रोमांस में ही खोए रहते हो। क्यों त्यांग, तुम्हें तो जेके के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, अम्मा पापा भी है और हम तो है ही, तो थोड़ा सा शर्म किया करो। कमरे में जाके जो कुछ भी करना है कर लेना, ठीक है। ऐसे भी सब कुछ तो हो ही गया है, कुछ बाकी तो नहीं रहा तुम दोनों के बीच में। फिर भी त्यांग बोलते हैं, हाँ पार्क जिमिन, तो ऐसी बात है क्या तुमने और योंगी ने कुछ भी नहीं किया है? क्या ये बात मुझे मानने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं लगता है। क्या योंगी, तुम मेरी सोलमेट को खुश नहीं रखते हो क्या? क्या उसको अच्छी तरह से प्यार नहीं करते हो, या फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊं? और फिर जिमिन के करीब जाते हैं और उसकी फेस पे हाथ देने वाले थे। योंगी बोलते हैं, डोंट टच माई बेबी, ठीक है, तुम तुम्हारी बनी का ध्यान रखो, मैं अपना जिमिन की ध्यान रख सकता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्यांग बोलते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें ऊपर उल्टा लटका दूंगा, ठीक है। योंगी बोलते हैं, हमेशा मुझे इतना डराना धमकाना ज़रूरी है क्या? मुझे ऐसे भी तुमसे डर लगता है, क्योंकि तुम बहुत गुस्से वाले हो। सिर्फ जेके के सामने इतना क्यूट और इनोसेंट बनते हो। त्यांग बोलते हैं, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। तुम मुझे हॉट बोल सकते हो, हैंडसम बोल सकते हो, लेकिन क्यूट नहीं बोल सकते हो। क्यूट तो मेरा बनी है। क्यों बनी? बनी की फोरहेड पे किस करते हैं। और जेके बोलते हैं, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए क्यूट हूँ, सबके लिए नहीं। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैंने कब कहा तुम सबके लिए क्यूट हो? तुम सिर्फ मेरे लिए क्यूट हो और बहुत ज़्यादा क्यूट हो। इतना क्यूट कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी से किस करना शुरू कर दूँ। और यहाँ पे शादी की जो विधि है वो शुरू हो गए थे। मिस्टर RM और जिमिन बोलते हैं, तुम दोनों की आखिर बात ख़त्म हो गई हो तो शादी शुरू किया जाए। त्यांग बोलते हैं, जल्दी से, ये पूछने की कोई बात है क्या? मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं कब अपनी बहनी को मेरे साथ मेरे कमरे में लेकर जाऊंगा। जिन बोलते हैं कि तुम कुछ भी बोलते हो त्यांग, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, तुम्हारी डैड की तरह। RM कहते हैं कि मैंने क्या किया है? तुम हमेशा मुझे बीच में क्यों लेकर आते हो? मेरा सन है, अगर मुझ पे गए हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जो भी है बहुत अच्छा है मेरा सन, और मेरा सन इतना हैंडसम और हॉट जो है तो खुद को कैसे रोक पाएगा? और उसके सामने अगर इतना हैंडसम लड़का खड़े हुए हो तो उसको तो किस करने का मन करेगा ही ना। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। त्यांग बोलते हैं, आप दोनों की लड़ाई बंद कीजिए और जल्दी से मेरा शादी कराइए। मैं तो खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, मुझे अभी शादी करनी है और जेके को किस करना है। जेके शाय फील करके बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो आप सबके सामने? ये बात बोलने की ज़रूरत है क्या? ऐसे भी हम। और बोलते, तुम चुप रहो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तुम कैसे खुद को कंट्रोल कर लेते हो? मैं नहीं कर सकता हूँ खुद को कंट्रोल, ठीक है। अभी मैं किस करने वाला हूँ, जल्दी से शादी नहीं कराया तो फिर RM बोलते हैं, रुको रुको, शादी कराने तो दो। तो उन दोनों की शादी करा दिया जाते हैं और उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं। किस करने के लिए बोलने से पहले ही त्यांग जेके को किस कर लेते हैं और सब लोग हंसना शुरू करते हैं। लेकिन ये दोनों इतना ज़्यादा क्लोज और डीपली किस कर रहे थे, हंगरी वाला किस, कि एक दूसरे को अभी खा ही जाएगा। इन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देख के सब लोग शर्मा जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि खाना भी खाना है सब लोगों को शादी के
तो सब लोग खाना खाने के लिए हॉल पे चले जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। इसको कोई नहीं रोकते हैं, बोलते हैं करने दो, इन दोनों की शादी हुई है, तियांग इतना खुश है, जेके भी, तो ये सब कुछ तो बनता है। फिर लेकिन जिमी बोलते हैं नहीं, उन दोनों को ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब लोग उन दोनों को देख रहे हैं। इन दोनों के लिए कमरा अच्छी तरह से हम लोगों ने डेकोरेट किया है, वहाँ पे जाके जो कुछ भी करना है कर ले। फर्स्ट नाइट के लिए रूम को बहुत अच्छी तरह से सजाया था जिमिन ने अपने हाथों से, अपनी सोलमेट और उसकी पार्टनर के लिए, और यूंगी भी साथ में बहुत मदद किया है। तो फिर जिमिन जाके बोलते हैं त्यांग और जेके, क्या तुम दोनों अपनी किस को ब्रेक कर सकते हो? जेके तुरंत त्यांग से अलग हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुमसे मुझे नफ़रत है। जिमिन बोलते हैं क्या, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तुम बहुत बुरे हो त्यांग। और त्यांग बोलते हैं आखिर में तुमने ऐसा क्या किया है मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया है तुम दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए, लेकिन तुम तो उसका मज़ा ही नहीं लेना चाहते हो। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे सब कुछ करने वाले हो, तो फिर क्या करना है? यहाँ पे सब कुछ करना है तो फिर उस रूम पे मैं और यूंगी जाके फिर रोमांस करें क्या? त्यांग बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ी कर सकते हैं, वो तो हम शादी की किस करने के लिए बोल रहे थे, इसलिए किस कर रहा था। जिमी बोलते हैं तुम किस नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को खा रहे थे शेर की तरह, बिल्कुल शेर हो गए थे तुम। और तुम दोनों तो किस करने के बारे में बोलने से पहले ही शुरू हो गए थे, तुम दोनों के क्या ही बोलूँ। त्यांग बोलते हैं तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। मेरा बनी यहाँ पे है, मुझे अपना बनी के साथ टाइम स्पेंड करना है, और हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है, तुम इसको ऐसे ही नहीं जाया दे सकते हो। तो हटो मेरे सामने से और मुझे मेरे कमरे में जाने दो। जिमी बोलते हैं हाउ रूड। यूंगी बोलते हैं तुम मेरे पास आओ, और यूंगी उसको गले लगा लेते हैं और उसके होठों पे किस करते हैं। त्यांग बोलते हैं लगे रहो, मैं और जेके तो हमारी कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को तो और भी कुछ करना है, सिर्फ किससे थोड़ी कम चलने वाले हैं। और फिर जेके की हैंड पकड़ते हैं और उसको गोद में उठा लेते हैं। जेके बिल्कुल दुल्हन की तरह त्यांग की गोद में था। त्यांग उसको गोद में लेकर अपने कमरे में जाते हैं। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। आर्यन बहुत खुश हो रहे थे कि त्यांग पहली बार इतना ज़्यादा खुश है, अपनी पूरी दिल और मन से वो जेके को चाहते हैं। आर्यन बोलते हैं जिन को कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था, क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर सकते हो? मुझे अपनी शादी में भी एक खुशी देखना था तुम्हारी फेस पे, लेकिन मैं नहीं देख पाया, क्योंकि तब तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे। अगर मैंने भी कुछ ऐसा किया होता तो हम दोनों की शादी पे मेरे साथ तुम भी खुश होते, लेकिन मैं तो खुश था तुम्हें पाके, लेकिन तुम खुश नहीं थे। जिन उसको गले लगा के बोलते हैं तुम सैड फील मत करो, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ खुश होना, और मेरी बेटी की शादी पे तुम और मैं दोनों ही खुश हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और फिर आर्यन जिन की चिक पे किस करते हैं। जिन शाय फील करके बोलते हैं क्या कर रहे हो, सब लोग यहाँ पे हैं, पागल हो गए हो क्या? आर्यन बोलते हैं है तो क्या, जो उस दिन नहीं हो पाया था वो आज होगा। जिन बोलते हैं क्या मतलब, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? आर्यन बोलते हैं तुम समझे नहीं क्या? और फिर आर्यन भी जिन को अपने गोद में उठा लेते हैं। जिन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हमारी बच्ची की शादी है और तुम इस वक्त क्या कर रहे हो बच्चों की तरह, छोड़ो मुझे, नीचे उतरने दो। आर्यन बोलते हैं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं और सब लोग की केयर भी करना है, हम ऐसे ही थोड़ी कमरे में जाके रोमांस कर सकते हैं। बेटे तो चला गया अपनी नई पार्टनर के साथ, लेकिन हमें तो यहाँ पे रुकना होगा ना। तो जिन को नीचे उतार देते हैं। जिन बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, उसकी गाल बिल्कुल रेड हो गए थे। आर्यन बोलते हैं तुम अभी भी कितना शाय फील करते हो ना। जिन बोलते हैं चुप भी करो आप, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। और यहाँ पे हमारा त्यांग कमरे में आने से पहले ही शुरू हो गए थे। वो तो कमरे से बाहर से ही वो जेके की कपड़ों को खोलना शुरू कर दिया था। त्यांग और जेके जब कमरे के अंदर एंटर करते हैं, जेके और त्यांग के ऊपर बहुत सारे
रोज़ के पत्ते ऊपर से गिर रहे थे। जेके बोलते हैं, जिमिन ने कितना अच्छी तरह से हम दोनों के कमरे को सजाया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें इस कमरे की पड़ी है, मुझे इस कमरे की डेकोरेशन से क्या करना, मुझे तो तुमसे काम है। और फिर जेके को किस करना शुरू करते हैं। जेके की फुलहेड पे किस करके बोलते हैं, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, ठीक है मेरा लिटिल वन। जेके बोलते हैं, कभी नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। क्या आप मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या। तुम जो भी बोलने के लिए कहोगे मैं वो सारी बातों के लिए तुम्हें प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ। जेके बोलते हैं, आप भी मुझे इसी तरह से हमेशा प्यार करना, ठीक है, कभी अपना प्यार कम मत होने देना। त्यांग बोलते हैं, कभी नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, कभी भी मेरा प्यार तुमसे कम नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जेके की होठों पे अपना होठ रख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। पता नहीं इन दोनों को देख के लग रहा था कि ये दोनों पहली बार एक दूसरे के इतना करीब आए हैं। लेकिन ये लोग इससे पहले भी इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज स्पेशल दिन है। त्यांग दोबारा से जेके की हर एक चीज़ के बारे में बोलते हैं। जेके को बोलते हैं, तुम्हारी ये बिग आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तुम्हारी ये नोज़ मुझे देख के इस पे किस करने का मन करता है। और फिर किस करते हैं। उसकी होठों को देख के बोलते हैं, तुम्हारी ये पाउट किए हुए होठ मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं इन होठों को देखता हूँ मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, तुम्हें किस करने का। और फिर जेके की 8 पैक पे हाथ फिराना शुरू करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इन 8 पैक को मैं जब देखता हूँ मुझे अपनी टंग से सक करने का मन करता है। और फिर उन पे अपनी टंग से सक करना शुरू करते हैं। जेके मून कर रहे थे। ये देख के त्यांग को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो त्यांग के करीब जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे उसके होठों पे। जेके की दोनों हाथों को बेड के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। और अब त्यांग और जेके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब सिर्फ जेके की आवाज़ ही सुनने को मिल रहा था कमरे के अंदर। पता नहीं कितने टाइम्स त्यांग जेके के साथ ये सब कुछ कर रहा था। जेके को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब वो भी रुकना नहीं चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि त्यांग उसके साथ और भी ये सब कुछ करे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। त्यांग भी नहीं रुकते हैं और उसके साथ ये सब कुछ किए जा रहे थे। सो गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ। अगर कहानी पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब करने में, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।